दोस्तों बजट 2026 आ चुका है और इनकम टैक्स में बहुत से बदलाव देखने मिल रहे हैं। आओ शॉर्ट में समझते हैं वो क्या है। सैलरीड इंडिविजुअल को बड़ी उम्मीदें थी कि इनके टैक्स स्लैब में, एग्जम्पशंस में, डिडक्शंस में और टैक्स रिबेट में काफी चेंजेस देखने मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर रिटर्न्स की ड्यू डेट में कुछ चेंजेस हुए हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग, कंपनी और अदर ऑडिट वही डेट रही, पर नॉन ऑडिट बिजनेस के केस में डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई और अदर एसएससी के लिए वही सेम डेट 31 जुलाई रखी गई है। वही रिवाइज रिटर्न की डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च कर दिया गया, जो कि लेट फी के साथ किया जा सकता है। वही बजट में लेट फी और पेनल्टी की भरमार भी दिखाई दी गई, जैसे कि ऑडिट करवाने में 1 मंथ तक की डिले पर 75,000 की लेट फी लगेगी और इसके बाद 1.5 लाख तक की लेट फी लगाई जाएगी। वही ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करने पर 1 महीने तक की डिले पर 50,000 की लेट फी और इसके बाद 1 लाख तक की लेट फी लगेगी। लेकिन याद रहे, यह लेट फी पैनल प्रोविजन अलग है। वही क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स डिले फाइल करने पर 200 रुपए पर डे की लेट फी और इनएक्यूरेट डिटेल्स फाइल करने पर इंस्टेंस 50,000 की लेट फी लगाई जाएगी। वही टीसीएस के रेट को रैशनलाइज करने के लिए कुछ रेट्स को घटाया गया तो कुछ रेट्स को बढ़ाया गया, इसे रैशनलाइज करके 2% कर दिया गया है। और वही एसटीटी रेट की बात करें तो उसे सेल ऑफ ऑप्शन इन सिक्योरिटी के केस में 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है और सेल ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज करने के केस में 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है और सेल ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी के केस में 0.02% से बढ़ाकर उसको 0.05% कर दिया गया है। और वही बजट में फॉरेन असेट्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 लाने की बात भी की गई है और ब्लैक मनी एक्ट में रिलैक्सेशन देते हुए सेक्शन 49 और 50 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाया गया है। और भी इसके अलावा छोटे छोटे चेंजेस देखने मिले, आने वाली वीडियो में वो भी आपको दिखाई देंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।